उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों को समान पेंशन, विधानसभा सत्र बुलाकर अविलंब क्षैतिज आरक्षण लागू करने और वास्तविक वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी प्रकाश तिवारी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण तथा उनके चिन्हीकरण और उनकी विभिन्न मांगों को शीघ्र पूरा करने का सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण राज्य आंदोलनकारी में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिस कारण आंदोलनकारी की मांगें अटक जाएंगी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आंदोलनकारी की मांगें शीघ्र पूरी होने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह 10 जनवरी से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। खटीमा से नीरज कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, हम राज्य आंदोलनकारियों की एक सभा आज हुई और उसके पश्चात उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया गया, उसमें सर्वप्रथम हमारी मांग है 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ अविलंब जो है हमारे राज्य आंदोलनकारियों को मिले। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि शीघ्र ही विधानसभा में इसको पास कराकर गवर्नर साहब के दस्तखत कराए जाएं ताकि इसका लाभ हमारे राज्य आंदोलनकारियों को मिल सके। दूसरी हमारी मांग है कि हमें जो सम्मान निधि मिलती है, सम्मान निधि को बढ़ाया जाए और हमारा परिषद का गठन किया जाए, राज्य आंदोलनकारी परिषद का गठन किया जाए। तीसरी हमारी जो है काफी समय से जो मांग है, हमारे हजारों चिन्हीकरण आंदोलनकारी भाई जो है वंचित रह गए हैं और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सरकार से कि इसको तुरंत जो है चिन्हीकरण प्रक्रिया फाइनल की जाए। और हमें पूरी उम्मीद है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी से कि वो अति शीघ्र हम आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करेंगे। और इसी सिलसिले में एक बड़ी सभा जो है आगामी 10 जनवरी को तहसील परिसर में रखी गई है और उसमें जो है बाकी चर्चा होगी, आगे की रणनीति बनेगी। हमें पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी से कि 10 जनवरी तक ये प्रक्रिया वो पूरी करेंगे और हमें इसका लाभ जो है हजार आंदोलनकारियों को मिले, इसका लाभ मिले। आंदोलनकारियों की मुख्य रूप से 3 डिमांड हैं। नंबर 1 कि राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद जो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में समाप्त कर दी गई थी, सबसे पहले राज्य आंदोलनकारियों को वो फोरम दिया जाए। चूंकि दायित्वधारी का जो वितरण हो रहा है दायित्वों का, इस समय राज्य आंदोलनकारी भी बात जो रहे हैं कि भाई उनका भी कोई नेतृत्व प्रदेश में पैदा हो जिसके माध्यम से सरकार तक वार्ता हो। चूंकि राज्य आंदोलनकारियों की कैटेगरीज कर दी गई हैं बहुत सारी, और राज्य आंदोलनकारियों की जितनी कैटेगरीज है उनकी उतनी समस्याएं भी हैं, उनका सेंट्रलाइजेशन हो जिनके माध्यम से सरकार तक हमारी वार्ता पहुंचे। और माननीय तिवारी जी की शासनकाल से लेकर के ये लगातार प्रक्रिया थी कि परिषद का गठन हुआ और परिषद सक्रिय रही। परिषद ने चिन्हीकरण भी कराया, परिषद ने पेंशन की बात को भी आगे बढ़ाया, परिषद ने आरक्षण की बात को भी आगे बढ़ाया, परिषद ने नए आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया। लेकिन परिषद न होने की वजह से आज राज्य आंदोलनकारियों की वकालत करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से राज्य आंदोलनकारी सैनिटाइज नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बात सैनिटाइज नहीं हो पा रही है। दूसरा, आरक्षण के बिंदु पर, चिन्हीकरण के बिंदु पर और एक समान पेंशन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत दिवस खटीमा में शहीद दिवस के दिन डिक्लेरेशन किया था कि ये बहुत जल्द होगा और 1 महीने के अंदर इसका पटाक्षेप हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अब दिसंबर भी निकल रहा है, जब अभी तक इसमें किसी भी मामले में कुछ भी नहीं हुआ और 1 इंच भर गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ी। और सरकार 26 जनवरी के बाद कह रही है कि हम सेशन लाएंगे या इनिशिएट करेंगे, सेशन में जो भी बात मुद्दे आएंगे, तो हम निराश हैं कि 26 जनवरी के बाद तो चुनाव आयोग जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा करने जा रहा है और अब आप तब माना कि आपने कुछ कर भी दिया तो वो जियो में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सारे मुद्दे सभी के हल हो गए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इनिशिएट किया था, जब धामी पार्ट 1 में उन्होंने मैक्सिमम हमारी मांगे, ऐसी मांगे जो कि जिनकी संभावना भी नहीं थी कि वो ऐसा हो पाएगा या चिन्हीकरण की डेट बढ़ पाएगी या आश्रितों की पेंशन मिलेगी, इसमें कई मामले उन्होंने बहुत तेजी से आगे बढ़ाए। लेकिन उसके बाद धामी पार्ट 2 में ये क्यों ऐसा हुआ कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। आज हमारी डिमांड ये है कि 26 जनवरी से पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और 10 तारीख को हमारी समीक्षा बैठक है। 10 तारीख को अगर हमें लगा सरकार आगे नहीं बढ़ रही है और सरकार हिली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आज 20 तारीख है और करीब उनके पास 20 दिन का समय है, तो हम अगला स्टेप लेंगे कि बहुत बड़ी मूवमेंट खटीमा में खड़ी होगी और हो सकता है कि फिर सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद।
ये हम करना चाहते क्या नाम है आपका? हैं। भगवान जोशी।